नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज देखेंगे भारतीय बाजार को तो बैंक निफ्टी में भारी गिरावट 4 पॉइंट नीचे जाके बंद हुई है, निफ्टी में भारी उछाल 4 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है और सेंसेक्स जिसकी कल वीकली एक्सपायरी है 42 पॉइंट तूफान गिरावट के साथ नीचे बंद हुई है। तो गाइस मजाक अपनी जगह, बाजार में कुछ भी हलचल देखने को नहीं मिला, फ्लैट बंद हुआ है बाजार। 4 पॉइंट 42 पॉइंट यानी कि फ्लैट कारोबार रहा। लेकिन कैंडल कौन सा दे गई है? देखो कैंडल, अगर आप सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, अब एक दिन पहले सेंसेक्स की एक्सपायरी हो रही है, कैंडल देकर गया है हैंगिंग मैन। अगर आप निफ्टी में देखोगे तो हैंगिंग मैन के जैसा है, लेकिन थोड़ा सा वीक निकला है, तो आप इसको कह सकते हो कि ये स्पिनिंग टॉप है। पर ठीक है, दोनों कैंडल का क्या मतलब है वो मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं। अब एक्सपायरी एक दिन पहले आ रही है क्योंकि 25 दिसंबर को क्रिसमस की वजह से मार्केट होगा क्लोज और 26 को बाजार खुलेगा। तो यह 25 को बंद है, तो एक्सपायरी एक दिन पहले यानी कि बुधवार को ही हो रही है, यानी कि कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है। और आज इस वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी सेंसेक्स एक्सपायरी के लेवल्स भी देखेंगे, कुछ मेजर कंपोनेंट्स को भी देखेंगे और ये जो कैंडल है ये क्या कहता है, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल है क्या है, सब मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा ताकि आपको लेवल्स भी समझ में आए और ये कैंडल का क्या महत्व है वो भी मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बैंक निफ्टी की शुरुआत करने वाले, बैंक निफ्टी शुरुआत करेंगे। इसमें आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। गाइस इसकी शुरुआत करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। गाइस कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। कमेंट करते हो तो मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूं, समझता हूं कि आप लोग क्या क्या पूछ रहे हो। देखो कई बार लोग अपना जो आपका ट्रेड है, आज आपने क्या बनाया, उस विषय में भी बात कर सकते हो और जब कमेंट का जवाब वाला वीडियो आएगा तो वहां आपके सवाल, जो जरूरी सवाल होंगे, उसका आंसर भी देने की कोशिश करूंगा। बहरहाल बैंक निफ्टी 59,300 299 300 के आसपास क्लोजिंग मिला है। ज्यादा कुछ यहां पे देखने को नहीं मिला घूम फिर के, मतलब मोमेंटम तो था ही नहीं। वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं, यहां पे अपना पोजीशन भी बताऊंगा और क्या कुछ हुआ वो भी यहां पे एक बार देखेंगे। और ऐसे मार्केट में इस तरह का जब मार्केट आता है, जब मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो जाता है, तो ऑप्शन बायर्स यहां पर क्या रणनीति अपनाए वो भी हम लोग बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के ऑप्शन बायर्स के नजरिए से अगर आप देखते हो तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए हम आज का जो हाई रहेगा वो तो रहेगा 400 के आसपास में, बट अच्छा जो है वो मैं आपको नंबर बता रहा हूं, आज का भी नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 59,400 भी नोट कर लीजिए, लेकिन जो अच्छा है वो नोट करिए सीधे 59,000। अब डे हाई है तो वो एक अच्छा रेसिस्टेंस तो रहेगा, यानी आज का जो हाई है अगर फ्लैट खुल गया तो रेसिस्टेंस है, तो 59,400 रहेगा। बट जो अच्छा है वो रहेगा 59,527। ब्रेक करता है तो 727 और उसको ब्रेक करने के चांस अभी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं, फिर भी ब्रेक करता है तो 927 यानी कि 59,027। और आप एज देना चाहते हो तो आप 60,000 तक का भी एज दे सकते हो, लेकिन बहरहाल देखेंगे आप मार्केट में, बहरहाल 60,000 का सोचना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है बाजार में। तो अब ये मोमेंटम तुरंत अब 2 दिन के बाद आ जाएगा, इस तरफ ऐसा सोचना सही नहीं है। क्या कुछ हो सकता है निफ्टी में जब एनालाइज करूंगा तो मैं आपको समझाने वाला हूं। ये रहा आपका रेसिस्टेंस फॉर द बैंक निफ्टी और सपोर्ट फॉर द बैंक निफ्टी। आज का डे लो रहेगा लगभग 200 के आसपास का एरिया वो रहेगा, बट जो अच्छा नंबर देखो ये दोनों रहेंगे। सपोर्ट जो है आज का डे लो और कल का डे लो, कल का डे लो देखते हो तो 150 के आसपास, 155 के आसपास में, 155 के आसपास में, तो 59,000 राउंड नंबर सबसे अच्छा सपोर्ट रहेगा। इसको अगर हम ब्रेक करके नीचे टाइम बिताते हैं, मुझे लगता नहीं है कि जिस तरह का मार्केट यहां तक के लिए टेस्टिंग करेगा, लेकिन ठीक है अगर तेज गिरावट होती है तो एक तो हम 299 पे हैं, तो आप एक नंबर जरूर नोट कर लीजिए 59,150 के आसपास का एरिया आपको नोट करके रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये 59,000 यानी कि 59,000 ब्रेक करता है तब, जिसके चांस तो अभी जिस तरह का मार्केट उसमें कहना सही नहीं है, लेकिन मार्केट का क्या है कभी भी ऊपर नीचे हो जाता है, तो नंबर नोट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप नोट करके रखिए 58,000 लेकिन इससे पहले भी कुछ नंबर्स होंगे जो सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, जिसमें रहेगा जो अच्छा नंबर है वो भी एक नोट करिए 58,800 पे वाकई में अभी सपोर्ट है, बढ़िया वाला सपोर्ट है। इसको निकालता है तो प्रेशर बढ़ के यहां भी आ सकता है। एक दिन के लिए इतना मूव बहुत ज्यादा है, ज्यादा मूव अभी बाजार जिस तरह से चल रहा है बाजार, उस तरह का मूव अभी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन तेज गिरावट होती है तो बाजार यहां तक पहुंचने का कोशिश कर सकता है, जो कि है 58,800। ये रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। अब सेंसेक्स की एक्सपायरी है कल, तो उसका लेवल चाहिए। अब देखिए सबसे पहले सेंसेक्स में जो कैंडल बना है ये हैंगिंग मैन है, प्योर हैंगिंग मैन है, ठीक है। अब हैंगिंग मैन में आप देखोगे तो इसमें जो बॉडी थोड़ी छोटी होती है, माने हथौड़ा को उल्टा कर दो, हैंगिंग मैन यानी कि हैमर कैंडल की तरह होता है, बट हैंगिंग मैन हम उसको तब कहते हैं
जब वो चार्ट के ऊपरी हिस्से में बने। हथौड़ा को उल्टा करने वाला कैंडल इन्वर्टेड हैमर होता है, जो कि यहां बना था, ठीक है ना, और ये जो ग्रीन कैंडल बना था ये था। तो ये तो है हैंगिंग मैन। अब इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे और ऊपर चल जाए तो आप क्या कहोगे, जब चार्ट देखोगे तो आप बोलोगे यहां पे कि यहां पर हैमर कैंडल बना है, बट अभी चार्ट के ऊपरी हिस्से में ये कैंडल है तो हैंगिंग मैन है। अब हैंगिंग मैन एक बियरिश कैंडल होता है, इसका कलर रेड है इसलिए नहीं, ग्रीन भी होता तो भी हैंगिंग मैन ही होता। हैंगिंग मैन कैंडल में रेड या ग्रीन यानी कि कलर मैटर नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में इसको हम बियर कैंडल बोलेंगे। लेकिन इस पर एंट्री कब होती है, बियर कैंडल तो है, एंट्री तो तब होती है ना प्रोफेशनल ट्रेडर्स की, जब हैंगिंग मैन के नीचे क्लोजिंग दे। तो हैंगिंग मैन का जो लो है, यानी इस कैंडल का आज का लो है वो 85,300 है। अगर 300 के नीचे जाए तो यहां पर सेलिंग बढ़ सकती है। बात यह है कि क्लोजिंग देने के बाद एंट्री बनती है, यानी कल इसको क्लोजिंग दे देगा फिर परसों से एंट्री वाली बात हो जाएगी। बट हम तो ऑप्शन बायर हैं, हम मोमेंटम देखेंगे, तो अलर्ट रहने की जरूरत है। क्यों मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि बाजार ऐसे जगह पे खड़ा है। देखो अभी तो ये जो एरिया, अभी सेंसेक्स के बारे में बात करें, ये 3 कैंडल बड़े इंपॉर्टेंट थे, खास करके ये मंडे 1 दिसंबर का कैंडल। इसके बाद हमको गैप डाउन देखने को मिला था। इसका मतलब है कि यहां से सेलिंग देखने को मिली और हम इसके पास गए भी थे टेस्टिंग के लिए, कोशिश किया था, लेकिन वहां से सेलिंग आई। वापस हम फिर से टेस्टिंग करने के लिए इस कैंडल के पास गए, तो अभी देखना है कि सेलिंग आती है कि नहीं आती। यानी कि लेवल्स आपको जो मैं बता रहा हूं उसको आपको नोट करना है और मार्केट के प्राइस एक्शन का वेट करना है। प्राइस एक्शन कंफर्म करेगा, मोमेंटम आएगा तो ट्रेड करिए, नहीं तो फिर स्कैल्पिंग वगैरह करके निकल जाइए। लॉस हो गया है तो बुक कर लीजिए, ओटी मत करिए, यानी कि ओवर ट्रेड मत करिए इस मार्केट में। इस मार्केट में बहुत चीजें ऐसी होती हैं गाइज कि आपका पिछले महीने का पैसा जो बनाया है, 2 महीने का, साल भर का, वो ऐसे मार्केट में खत्म हो जाता है, क्योंकि मार्केट कहीं मूव नहीं कर रहा और आपको ट्रैप करी जा रहा है। आप गलत जगह चले गए और आप ज्यादा पैसे के चक्कर में ट्रैप हो जाएंगे, लॉट बढ़ाते जाएंगे और फाइनली आपको एक कैंडल अगेंस्ट में बना के निकाल देगा। तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अब सेंसेक्स की एक्सपायरी लेवल्स नोट करिए। सबसे पहले देखिए, मुझे यहां पे नजर आ रहा है रेसिस्टेंस नंबर 1, जो कि आज का हाई है वो भी रहेगा ही, तो वही अच्छा रेसिस्टेंस भी है, 85,700 के आसपास का एरिया। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाए तो देखिए ये कैंडल जो है इसका हाई, जो कि 800 के आसपास का एरिया है, यानी कि ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप नोट करते जाना। इसको ब्रेक करता है तो 827, यहां पे हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है, 927, हर 100 पॉइंट पर अच्छा रेसिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर टाइम बिताए तो 100 पॉइंट की उछाल लगा सकता है, इसको ब्रेक करके ऊपर जाए तो यहां तक जा सकता है। देखो अब 927 से ऊपर तो मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इसके ऊपर निकलता है तो ऐसी स्थिति में आपको 86,000 का दर्शन करा सकता है बाजार, लेकिन ये अभी बाजार बच सकता है इससे। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए रेसिस्टेंस। अब सेंसेक्स में सपोर्ट नोट करिए, तो आज का डे लो रहेगा वो भी रहेगा, तो अच्छा रेसिस्टेंस, अच्छा सपोर्ट वो है भी 85,300 के आसपास का एरिया। अगर ब्रेक करता है तो आपको सीधे ये लेकर आ सकता है। एक तो देखिए कल का लो है, यानी कि ये आपका मंडे का जो लो है वो भी कामकाज करेगा, मंडे का लो है और फ्राइडे का हाई, ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो वो भी एक नंबर है जो कि 85,200 है। बट अच्छा नंबर जो है वो सीधे राउंड नंबर है 85,000। हालांकि आपको नोट सभी करने 85,300, 200 में नोट कर लेना, बट इसके बाद अच्छा नंबर जो आता है सपोर्ट का वो 80, सॉरी रेसिस्टेंस के देख रहे हैं ना हम लोग, क्या रेसिस्टेंस देख लिया हमने, सपोर्ट देख रहे हैं। तो 300 अगर इसको ब्रेक करता है तो ऐसी स्थिति में हम 85,000 के आसपास में आते हुए आपको नजर आ सकते हैं। और अगर हम उसको भी ब्रेक किए तो फिर हम ऐसी स्थिति में, ये नंबर आप इंपॉर्टेंट है, 84,800 का नंबर नोट करिए। 700 की तरफ तत्काल नहीं, 800 की तरफ, वो भी तब जब तेज बिकवाली होगी, उस केस के बारे में बात कर रहा हूं। अभी तो जिस तरह का बाजार चल रहा है उसमें बड़े कैंडल तो देखने को मिल ही नहीं रहे, है ना। तो ये रहेंगे सेंसेक्स के नंबर्स। मैं आपको टेलीग्राम में प्रॉपर डिटेल डालता रहता हूं, कल भी डालूंगा। अब देखो मैं निफ्टी को लेके जो बता रहा हूं टेलीग्राम के अंदर में, तो वो सेंसेक्स पे भी अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों का चार्ट लगभग सेम जैसा ही होता है, बहुत कम अंतर होता है। बट सेंसेक्स में कुछ अच्छा लेवल रहा तो कल मैं जरूर कोशिश करूंगा कि सेंसेक्स के लिए स्पेशली आपको कमेंट्री करके बताऊं। टेलीग्राम पे लाइव कमेंट्री होती है। आप अभी तक आपने टेलीग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। चलिए, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया। निफ्टी की तरफ आने से पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं, और आज का एक टॉपिक भी है जो हम ध्यान रखेंगे जिसका, और वो है ये कि ऐसे मार्केट में ऑप्शन बायर्स क्या करें, ठीक है ना। तो HDFC को देखोगे तो HDFC घूम फिर के वही है ना, ये जगह से ये जो एरिया है यहाँ पे, जो आपको याद होगा काफी दिनों से बता रहा हूँ मैं, अक्टूबर के आसपास से, कि ये एरिया अच्छा सपोर्ट बना, यहीं पर आया था हैंगिंग में, इसके बाद ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना और थोड़ा सा ऊपर, बट स्टिल इन अ जोन, पत्ते नहीं खोल रहा है ना, जोन ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब आप कुछ कंफर्मेशन नहीं दे सकते।
भाई स्टॉक के बारे में कि बाइंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो ये मैं आपको पहले बोला कि HDFC एक ऐसा स्टॉक्स है जो आपके पोर्टफोलियो में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, आप अपने विवेक पर ये फैसला लीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना जोखिम बड़ा होता है गाइस। इसको समझना बहुत जरूरी, लर्निंग बहुत जरूरी, चार्ट रीडिंग, लर्निंग, समय बिताना बहुत जरूरी है। बहरहाल मैं पिछले जो इसका जो व्यू है पिछले कई सालों को देखोगे आप HDFC बैंक में, तो एक अच्छी कंपनी है, देश की जानी मानी बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, तो ऐसे में इस कंपनी में निवेशित रहने में कोई बुराई नहीं है। बहरहाल रिकमेंडेशन नहीं है, आप कुछ भी निवेश करें तो किसी एक्सपर्ट से जरूर राय लें। ओके गाइज, ICICI को देखेंगे आप तो ICICI यहाँ पे 1363 के आसपास में चल रहा है, तो स्टिल वही इसमें स्टेटमेंट वही है, जोन में फंसा हुआ है। रिलायंस को अगर आप देखते हो तो रिलायंस का क्या है कि रिलायंस अभी भी आप देखेंगे तो वो वैसी स्थिति में, यानी कि स्ट्रांग स्थिति में, जब वो नीचे की ओर क्लोजिंग देके ये वाला जोन को अब निकाल दे, 1520 के नीचे क्लोजिंग करे, तब यहाँ पे तेज प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब एक रास्ते में एक रेड कैंडल से आप बाजार के बारे में नहीं सोच सकते, लेकिन रेड कैंडल आता है तो उसके बाद बाजार में प्रेशर देखने को मिल सकता है और इसके नीचे क्लोजिंग देगा तब। लेकिन अभी तो फिलहाल 1520 के नीचे कामकाज करेगा, तब जाके रिलायंस के अंदर में देखेंगे क्या करना है। तो ये जो कंपनीज है इसके अंदर में गाइस यहाँ पर ठीक ठाक पोजीशन चल रहे हैं, मतलब ये जो मेन कंपोनेंट्स है। अब आप यहां पर अगर आप देखते हो IT सेक्टर में, तो IT सेक्टर में कल जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली थी। कल तो आपको जबरदस्त कैंडल देखने को मिला ना, ये देखिए ग्रीन कैंडल। कल जहां पर हम गैप अप होके सीधे खुले थे उसी के आसपास में हमको यहां पे क्लोजिंग मिली है, लेकिन हमको क्लोजिंग कल जो जहां मिली थी उसके मुकाबले में आज हमको IT में, खास करके इन्फोसिस के बारे में बात कर रहा हूं, 1.5% के आसपास में हम नीचे कामकाज कर रहे हैं। IT जैसे इन सभी स्टॉक्स में गाइज आपको याद होगा, मैं लगातार पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि अगर देश की टॉप IT कंपनीज आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है ना, तो जरूर बाइंग करना चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर से बोला, आप किसी एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर ले या खुद एक्सपर्ट बने। अब ये कैसे बनेंगे, तो भैया आना पड़ेगा क्लास में। अब क्लास में आओगे तो चीजों को समझोगे तभी तो कुछ कर पाओगे ना। सीखना बहुत जरूरी है। अब क्लास में कैसे आना है ये सवाल पूछना है, तो भैया इसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपल स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 6206381623, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करिए और सीधे क्लास में वेलकम है आप सभी का। कॉल या व्हाट्सएप करेंगे, हमारी टीम से बात करिए और आ जाइए क्लास में। ओके गाइज, अब हम देखते हैं निफ्टी की तरफ चलते हैं, और निफ्टी में हम लोग सबसे पहले इस बात को देखते हैं, पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं और फिर उस टॉपिक पे आते हैं कि ऑप्शन बायर्स यहां पर क्या ढूंढता है और उसको क्या मिल जाता है। ये चार्ट आपको दिख रहा है, क्या चार्ट है ये? क्या ये आपको ये अमीर बना देगा ये चार्ट? इसमें आप करोड़ रुपए कमा लोगे क्या? आप क्या साबित करोगे इसमें जाके कि स्कैल्पिंग करके दिखा दोगे आप? गाइज, स्कैल्पर जो होते हैं प्योर प्रोफेशनल स्कैल्पर होते हैं, उनके लिए है। आप यहां पे ज्यादा दिमाग ना लगाएं। यहां ट्रैप होंगे, आप कमेंट करके नीचे बताओ ना क्या कर रहे हो आप यहां पे, ओटी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ओटी होना ही है, यानी कि ओवर ट्रेड होना ही है, क्योंकि प्रॉफिट भी छोटा होगा, फिर से दोबारा जाओगे, पता लगा वो लॉस में चला गया, फिर दोबारा अरे भाई यहां पे लॉस होने की संभावना ज्यादा है। बाकी आप कमेंट्री करना किस तरह का पोजीशन रहा आपका। मैं ऐसे मार्केट में कल तो मैंने ट्रेड ही नहीं किया था, आज मैंने जरूर ट्रेड किया, लेकिन सोच कर ही गया था कि जल्दी प्रॉफिट बुक करूंगा, जैसे गया वैसे एंट्री वैसे ही एग्जिट। तो पहली एंट्री हमारी जो थी वो लगभग इस कैंडल पे बनी है, ये तीसरा कैंडल 9:25 के आसपास में, और बस अपने को 20-25 रुपए दिखा, हमें उतना ही चाहिए था। और उसके बाद जो दूसरी एंट्री थी वो यहाँ कहीं बनी है, इसके आसपास 11-20 के आसपास में, और उसमें भी वही उतना ही पैसा 20-25 रुपए दिखा, बस एग्जिट। ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मार्केट कहीं जा ही नहीं रहा। आप यहाँ इससे क्या अपेक्षा रखोगे कि ये आपको 50, 60, 70, 80 का देता है, तो आप नीचे यहाँ कॉल पकड़ के बैठे रहो तो उसमें कुछ मिल जाएगा। अब नीचे कैसे पकड़ लोगे भाई, आसान नहीं है। 2 कैंडल उछला, उसके बाद कोई एंट्री बनाया होगा, तो सब कॉल वाले या पुट वाले दोनों कमेंट करके बता दो क्या आपको मिला, क्या आपने हासिल कर लिया। कमेंट करोगे तभी तो पता लगेगा ना। तो ऐसे मार्केट में मैं ट्रेड नहीं करता हूं। तो मैंने आपको ये ट्रेड पर्सनली तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। अब चूंकि क्या है कि क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं, कल कोई ट्रेड नहीं किया था, तो एक ट्रेड थोड़ा उनको भी एंजॉय करना जरूरी है। बात समझ रहे हो ना। एक बार मार्केट पकड़ के पीटता है ना, तब समझ में आता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि सर के क्लास में आ गए अब तो बस रॉकेट ही बन जाएंगे। भाई इस मार्केट को समझना बहुत जरूरी है, तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना पड़ता है। बात समझ रहे हो ना। तो ऐसी स्थिति में बाजार खुद ट्रीटमेंट अच्छा करता है। ऐसे जगहों पे क्या कैंडल बन रहा है, ये चिपका हुआ है। बैंक निफ्टी को देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्या आप इसमें एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, क्या झंडे गाड़ लोगे इसमें। अब इस बाजार का क्या महत्व है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और दूसरा इस चार्ट का क्या महत्व है, जो ये चिपका हुआ चार्ट बना हुआ एकदम साइडवेज है, इसका क्या महत्व हो सकता है। और दूसरी बात कि ऐसे मार्केट में ऑप्शन बायर्स क्या करें। गाइस ऐसे मार्केट में आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब इसमें सवाल आएगा सर कैसे पता कि ऐसा मार्केट होगा, मैं तो जल्दी एंट्री कर गया।
तो मैं जल्दी एंट्री कर गया तो आपको लॉस दिख रहा होगा। मान लीजिए आप पुट में चले गए होंगे, यहाँ सुबह सुबह कॉल में चले गए होंगे तो लॉस होगा, और अगर पुट में चले गए होंगे तो आपको कुछ दिखा होगा और आप वेट किए होंगे और ऊपर चला गया, आपको लॉस दिख रहा होगा। तो आप बार बार एवरेज कर रहे हो, मत करो। अब ऐसे मार्केट में कुछ चीजों को ध्यान रखो। अगर मार्केट साइडवेज हो जाए, खास करके इस तरह का साइडवेज जो बिल्कुल चिपका हुआ है, तो ओटी मत करो। यानी कि आप जो ट्रेड लेके गए हो उसमें अपने एसएल का प्रॉपर पालन करो। गाइज, आप हमारे चैनल पे आए हो, यहां मैं एक चीज बताता हूं, आप सबसे शेयर करता हूं कि एसएल आपका दोस्त है, एसएल इज योर फ्रेंड। वो आपका बुराई नहीं करेगा, आपके लिए हमेशा अच्छा सोचेगा। कौन? एसएल। स्टॉप लॉस, आप किसी भी ट्रेड में गए, कॉल में, पुट में, आप एक स्टॉप लॉस लीजिए, एवरेज मत करिए। अब आपको यहां से मार्केट, अब आपको कैसे पता कि सर इसमें एवरेज नहीं करना है कि मार्केट नहीं गिरेगा? कल भी तो मार्केट ने बानगी दे ही दिया था ना, मार्केट ने कल बानगी दे दिया था। ऐसे में मार्केट से ज्यादा एक्सपेक्टेशन करना सही नहीं होता है। और मार्केट साइडवेज होगा तो सेलर्स को फायदा होगा, और वैसे भी क्रिसमस के बाद फिर 2 छुट्टी, सैटरडे संडे, फिर उसके बाद न्यू ईयर की पार्टीज पे चले जाएंगे, एफआईआई, बड़े बड़े प्लेयर्स, डीआई, सब ये सब बात समझ रहे हो ना? तो ये रिटेलर्स को परेशान करेंगे, रिटेलर्स का पैसा लेके जाएंगे, और आप खामखा आपका जो न्यू ईयर है वो फिर यही सोच में बीतेगा कि अब अगले साल कुछ करूंगा। बात समझ रहे हो ना? इससे अच्छा ऐसे मार्केट में मत जाइए। तो ऐसे मार्केट में क्या करना चाहिए? अगर आप एंट्री बना चुके हो कि मैंने एंट्री बना, मुझे नहीं पता था साइडवेज होगा, मैंने एंट्री बना लिया, तो अपना एसएल ले लेंगे अगर आगे चला गया तो। या फिर बार बार आपको 20-20 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है, यानी कि आपने 220 पे लिया, 240, 220 पे लिया, फिर 240, बार 2 बार आ गया तो एग्जिट कर लो। यानी कि आपके कॉस्ट टू कॉस्ट पे बार बार ये आपको प्रॉफिट दिखा रहा है 10 रुपए, फिर 30 रुपए माइनस, फिर 10 रुपए प्लस। तो भैया समझ जाओ कि ये मेरा मार्केट नहीं है, इसमें लालच में मत फंसो, ग्रीड में मत आओ, निकल जाओ यहाँ पे, नहीं तो फिर ये आपको बिठाए रखेगा और आपका पैसा डीके होगा, कोई फायदा नहीं है। बहुत लोग ज्ञान देंगे कमेंट में आके कि स्कैल्पिंग कर लेंगे सर, ये होता है वो होता है। भाई छोड़ो, तुमको जो करना है करो। आप अगर सीखने वाले हो, लॉन्ग टर्म तक बाजार में बने रहना चाहते हो, ऑप्शन बाइंग में सफल होना चाहते हो, तो ये नोट करो, ये मार्केट आपका नहीं है। अगर आप चले गए, पहली दफा तो मैं भी गया ना, तो मुझे तो आइडिया लग गया था कि कल वाला मार्केट उसी चेन में चल रहा है। मैंने बता दिया कि मार्केट कल के जोन में चल रहा है, और आपको टेलीग्राम पे भी बता दिया था कि मार्केट अर्ली मॉर्निंग में बताया था। सबसे पहले यही बताया, मार्केट कल के चैनल में है, चैनल से निकला नहीं, और आप लोग सोच रहे यहां जाएगा वहां जाएगा। मैं अपने चैनल में 1-2 ट्रेड लिया, 2 ट्रेड दोनों निकाल दिया, उसका स्क्रीनशॉट भी आपको यहाँ पे टीम डाल देगी। बस ज्यादा प्रॉफिट नहीं, 30-35 रुपए बहुत है, 25 रुपए बहुत है इस माइंड में, ये वो मोमेंटम में मिल गया। तो इसमें कुछ नहीं करना है। तो इसमें मैंने क्या बताया आपको कि अगर आप इसमें चले गए हो तो आप एक एसएल प्लान कर लो, एवरेज नहीं करना है। रूल नंबर 1, जाना नहीं है। पहले पता नहीं सर कि साइडवेज होगा तो हम चले गए, ठीक है, मान लेते चले गए। तो अब आपको मार्केट वहीं घुमा रहा है, तो जब भी आपको कॉस्ट टू कॉस्ट पे 2-3 बार आ रहा है तो समझ लो कि ये मार्केट हमको पीट सकता है कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, आपके निकलते हो सकता है आपको 20 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाए, तो कहो कि कोई बात नहीं, शांति से बाहर बैठना अच्छा है। दूसरा और तीसरा नियम यहां पे ये कहता है कि अगर मार्केट आपने ले लिया तो आप एक एसएल प्लान करो, और एसएल हो गया तो निकाल दो, एवरेज नहीं करना ऐसे मार्केट में। पहला ट्रेड नहीं करना, दूसरा एवरेज नहीं करना, एसएल आ रहा है तो ले लेना, और बार बार कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहा है तो निकाल देना, 10 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है तो भी बेच देना, और फिर दोबारा एंट्री नहीं लेना। क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो? ये क्या उछाल वाला मार्केट? अरे जिस दिन मार्केट में तूफान आता है उस दिन तो आप लोग हिम्मत नहीं दिखाते हो। अब जिस दिन मार्केट में तेज गिरावट हो रही है या बाजार ऊपर जा रहा है, वहां पर आपका हिम्मत नहीं है, तो आप वेट कर लो, मैं यहां कुछ झंडे गाड़ लूंगा। अरे वो कुछ दे ही नहीं रहा, आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ गया ना? क्लियर है ना बात? अब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। तो ऐसे मार्केट में आपको क्या करना है? समझदारी दिखानी है, नहीं तो फिर आप अपना पैसा गंवा देंगे, बड़े प्लेयर्स। अब आ जाइए, ये कैंडल हैंगिंग मैन कैंडल बना है। अब आप थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं तो ये दिखता है कि सर ये तो स्पिनिंग टॉप है, तो चलिए मान लेते हैं स्पिनिंग टॉप हैंगिंग मैन थोड़ा सा वीक निकला है, तो मुझे दिखा, लेकिन इसको जब ऐसे करता हूं तो यहाँ पे स्पिनिंग टॉप नजर आता है, व्हाटएवर। तो ये कैंडल हमको मिला है। अगर ये हैंगिंग मैन जैसा ही है, स्पिनिंग टॉप जैसा, मतलब दोनों मिल गए हैं, अब थोड़ा वीक ऊपर हो गया है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इस कैंडल में, बट कैंडल बियरिश कैंडल है, बियरिश कैंडल है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि बाजार जो है इसके ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इसमें कंडीशन है, बाजार इसके ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है, ये स्टेटमेंट 100% सही नहीं है। बाजार इसके नीचे जाएगा, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अब स्टेटमेंट सही है कि अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो बाजार ऊपर जाने का सोचेगा, लेकिन फिर ऊपर में ये रेजिस्टेंस है, और अगर बाजार इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो मार्केट जो है अपने इस ट्रेंड को फॉलो कर सकता है, मार्केट अपने इस ट्रेंड को फॉलो कर सकता है। यहां पे आपको अलर्ट रहना है, मार्केट स्टिल इन अ जोन, मार्केट जोन में है, कोई खास ट्रेंड अभी बाजार में नहीं है, लेकिन यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि बाजार क्या कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन पे बार बार आया और यहां से गया है, लेकिन ये जो कैंडल है 1 दिसंबर, रेड कैंडल जो आपको नजर आ रहा है 1 दिसंबर का, मंडे का, ये अच्छा कैंडल है। यहां जो बेरिश अच्छा कैंडल है,
यानी यहां सेलर्स का पोजीशन है। तो अगर इसको ऊपर निकालना है तो इसके पोजीशंस को, ये अगर तेजी से ऊपर गया भाई तो इसका मतलब ये पोजीशंस को कवर किया जा रहा है, ठीक है। और अगर तेजी से ऊपर नहीं जाके धीरे धीरे जा रहा है तो फिर समझ लेना कि यहां से ये लोग सेलर्स वगैरह जो है वो हटने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये ऐसा कब होगा, चार्ट पे कैसे बनेगा, ये सब मैं टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा। कैंडल तो बेरिश है लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग देगा तब तो। अब देखिए टाइम हो रहा है 5:50 यानी 6 बजने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी पर यानी कि गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालें तो फ्लैट है, कुछ खास अभी नजर नहीं, 10 पॉइंट डाउन है बट फ्लैट है इसको कहेंगे। ओके, तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या होने वाला है। बहरहाल चार्ट पर फोकस करेंगे यानी कि प्राइस एक्शन कैंडल स्टिक्स को देखेंगे। अगर कोई रिजेक्शन मिला तो जरूर प्लान करेंगे और आपको टेलीग्राम में अपडेट भी देने वाला हूं मैं। अभी 26,177 पे हम कामकाज कर रहे हैं। तो यहां मैं आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बता देता हूं गाइज। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि गाइज आप ज्वाइन नहीं किए हो अभी तक तो कर लो ना ज्वाइन। चैनल को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, किसी भी वीडियो को, चाहे यही वीडियो देख रहे हो, नीचे ज्वाइन बटन है, कुछ करना थोड़ी है। ज्वाइन बटन पे क्लिक करिए, 3 ऑप्शन आएंगे, क्लब, अर्जुन और द्रोणा, तीनों में से जो भी अपने स्वेच्छा के अनुसार से जो कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं दे सकते हैं। ज्वाइन कर लीजिए और एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देखने को मिलेगा आपको। एक्सक्लूसिव कंटेंट भी, आपको बैच भी मिलेगा और एक्सक्लूसिव कंटेंट भी मिलेगा। ओके गाइस, तो अब यहां पर हम लोग निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट करने वाले हैं। सबसे पहले रेसिस्टेंस नोट करेंगे 26,227 तक का एरिया रखिए। नेक्स्ट रहेगा 260 और फिर उसके बाद 327 से 327 टू 360, ठीक है 360। 26,200 से 227 का जो कि आज का हाई भी देख लीजिए आप, लगभग वही है। ऊपर निकलता है तो 260 और फिर 327 टू 360, 27 टू 360 तक का एरिया। और अगर मान लेते हैं कि नहीं सर ऊपर ही जा रहा है तो क्या कर रहे, तो फिर वैसे स्थिति में आप पहुंचा दीजिए जहां पहुंचाना चाहते हैं। 400 पहुंचा दीजिए, 460 पहुंचा दीजिए, वो देखेंगे। फिलहाल इस मार्केट में समझिए जो मैंने आपको अभी समझाया कि इस मार्केट में कैसे काम करना है, उतावला नहीं होना है। और एक चीज और जो मैं आपको बताना भूल गया, रेसिस्टेंस नोट कर लिया ना, साइडवेज मार्केट के अंदर में बहुत बड़ा लॉट लेके बैठने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा लॉट लेके वो बैठते हैं जो प्योर स्कैल्पर होते हैं, उनका काम ये है बस सही जगह पे एंट्री बनाएंगे, 5 रुपया दिखा निकल जाएंगे। हम वो काम नहीं करते, हमको मोमेंटम चाहिए। गाइस हमें सक्सेस होने के लिए मोमेंटम चाहिए ही चाहिए। मोमेंटम का वेट करना जरूरी है। ऐसी जगह पे बड़े लॉट करोगे फिर वो फंसा लेगा, फिर एवरेज करके और लॉट और बड़ा होता जाएगा, फाइनली ट्रैप होके नुकसान में काटना पड़ जाएगा। और फिर जब आप काटोगे फिर से मार्केट आपके पास आ जाएगा। तो इसलिए चीज़ों को समझो। अब आपको सपोर्ट नोट करना है। तो पहला सपोर्ट जो मुझे नजर आ रहा है, देखिए अभी सीधा सीधी देखिए, तो एक तो हम 160 पर हैं लेकिन मुझे वो अच्छा सपोर्ट नहीं नजर आ रहा। सीधा सीधी बात है, जो अच्छा सपोर्ट है, भले मार्केट अब 20-30 पॉइंट में ही खत्म कर दे, बट द सपोर्ट इज 26,100। गाइस एक चीज और कि वो मैंने आपको बताने का बोला है ना कि भूल ना जाऊं, तो इसको भी कवर कर लेता हूं। पहले सपोर्ट बता दूं आपको। ये देखिए, ये जो चार्ट इस तरह से चिपका हुआ चार्ट है, इसका क्या महत्व है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, नहीं तो फिर उसको भूल जाएंगे, फिर वीडियो बंद हो जाएगी। अभी याद आ गया तो आज मैं उसको भी कवर करने वाला हूं। सपोर्ट नोट कर लीजिए 26,100 बहुत अच्छा सपोर्ट है गाइस। इसको ब्रेक करने के बाद ही प्रेशर बढ़ेगा और इसके नीचे टाइम भी बिताना पड़ेगा। अब इसका टाइम बिताने के बाद इसके नीचे 20 पॉइंट बिताना पड़ेगा। और चूंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उस तरफ भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां क्या खेल हो रहा है। उसमें खेल होगा तो निफ्टी भी खामखा खेलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, 26,100 ब्रेक करता है तो 26,060 के आसपास का नंबर है, फिर आप इसको 26,000 के पास का नंबर ले लो। ये सब एरिया ऐसा है जहां पर रुकेगा। अब इसका लाइंस क्या क्या रहेंगे, कहां का एग्जैक्टली रुक सकता है, वो सब मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। और इसको ब्रेक करने के बाद फिर आपको 25,960 की तरफ, अभी इससे नीचे तो मुझे अभी नजर नहीं आ रहा 960। अब तेज सेलिंग होती है तो सब कुछ नजर आएगा और फिर ऐसे स्थिति में बाजार जो है आपको 880 टू 860 का दर्शन करा सकता है। 880 बहरहाल मुझे सही लग रहा है, 25,880 अगर तेज सेलिंग होती है तब। ओके, अब आ जाइए जो पॉइंट मैंने आपको बोला 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं और उस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन बायर्स को ये सब समझना पड़ेगा। आप ऑप्शन सेलर है तब भी आपको ये समझना पड़ेगा। ध्यान से देखिए तो बाजार क्या कर रहा है, एकदम साइडवेज है, प्रॉपर साइडवेज है ना, कहीं नहीं जा रहा, प्योर साइडवेज हो चुका है। ऐसी स्थिति में ये क्या हो सकता है, देखो भाई अब यहां पर बहुत अच्छा बेस बन गया, ठीक है ना, ठीक है साइडवेज है बट यहां पर बेस तो बन चुका है ना। अगर इस साइडवेज के ऊपर में जाते हैं हम तो ये भैया बहुत अच्छा सपोर्ट हो जाएगा। 26,100 से लेकर ये 26,200 का पूरा एरिया कंक्रीट सपोर्ट हो सकता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, अगर बाजार नीचे आ गया तो कंक्रीट यहां पर आपको
रेसिस्टेंस होता नजर आएगा। मतलब समझ रहे हो, यानी कि बाजार जब कभी भी इस तरह से जोन बनाए और साइडवेज रहे 2 दिन 3 दिन, तो आप समझ लेना कि अगर उसके ऊपर में है तो एक अच्छा सपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा सपोर्ट वो ब्रेक नहीं होता है, लेकिन तत्कालिक रूप से उसके नीचे में या उसके ऊपर में निकलने पर ये उसके अगेंस्ट में काम करता है, यानी सपोर्ट या फिर रेसिस्टेंस का काम करेगा अगर नीचे गया तो। अब आपको टास्क ये है कि आप ऐसे साइडवेज एक्सपायरीज या फिर 2-4 दिन के जो साइडवेज मार्केट है उसको ढूंढिए और समझिए कि इस टाइम में बाजार में इसके बाद उसके ऊपर गया तो कितना दिन ऊपर रहा, उसके नीचे गया तो कितना दिन नीचे रहा। आप पॉइंट नोट कर लिए। बैंक निफ्टी में भी देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक साइडवेज, यानी कि हम बेस तैयार कर रहे हैं। हम साइडवेज तो हैं, आज 2 दिन में हमको कुछ नहीं मिला, लेकिन आने वाले टाइम में इसके ऊपर गया तो ये अच्छा कॉन्क्रीट सपोर्ट है, और इसके नीचे गया तो ये भैया सीधा सीधी बन जाएगा रूफ, छत, यानी कि रेसिस्टेंस, और बोलेगा ऊपर नहीं ड्रिल करने दूंगा, क्योंकि हमने यहां पर पोजीशंस बनाई हुई है। क्योंकि यहां पे खूब ट्रेडिंग हो रही है, एक ही जगह पे कॉल पुट और फिर बाइंग सेलिंग, एक ही जगह पे पोजीशन बनता जा रहा है, यानी यहां पर किसी ना किसी का कब्जा हो जाएगा। अगर ऊपर गया तो बायर्स का कब्जा और नीचे गया तो सेलर्स का कब्जा, और फिर वो क्या करेंगे, उसको सील कर देंगे, बोलेंगे भैया इसके ऊपर जाने नहीं देंगे, ऊपर चढ़ गए तो बोलेंगे इसके नीचे जाने नहीं देंगे। तो जब मार्केट साइडवेज हो जाए तो आपको मजा जरूर नहीं आएगा, आपका जरूर यहां पे उल्टा सीधा करके आप लॉस कर लोगे, लेकिन मार्केट का नींव ऐसे ही पड़ता है ना भाई। अब इसके ऊपर में बाजार खड़ा होना है तो आप घर का नींव कैसे डालोगे, पहले नीचे डालोगे ना नींव, और उसके बाद में बाजार खड़ा होगा, आपका घर तब तो खड़ा होगा। उसी तरह से मार्केट भी वैसे रिएक्ट करता है। आई होप कि ये पॉइंट भी आप समझे होंगे। सपोर्ट, रेसिस्टेंस, सब कुछ मैंने आपको बताने का कोशिश किया है। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट कर देना कि सर ये वाला पॉइंट रह गया है, तो मैं आने वाले वीडियो में उसको कवर करूंगा। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो कमेंट करना मत भूलिएगा, जो कि आप भूल रहे हैं। कमेंट आ रहा है 10-15, भाई सोचो यार, थोड़ा कमेंट बढ़ाओ ताकि लोगों तक पहुंचे। व्यूज भी बढ़ना चाहिए, शेयर ही नहीं करते। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।